तो जब हम पढ़ते हैं कि जिस दिन परमेश्वर यहोवा ने इजराइलियों को छुड़ाना था, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उन्हें कहा कि एक मेमना लेना और मेमने को बलि करना, और जो उसका लहू है, जो अपने डोर पोस्ट हैं, जो उनके डोर हैं, जो उनके दरवाजे हैं, परमेश्वर ने कहा उस पर उसके लहू को लगा देना, ताकि जब मैं उसके लहू को देखूं तो मुझे पता चल जाए कि ये मेरे मार्क किए हुए लोग हैं। वो कहता है ये जो लहू है तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, और जब मैं लहू को देखूंगा तो मैं छोड़ जाऊंगा, परंतु जो मिस्री हैं उनके सभी पहलूठों को मैं मार दूंगा। और लिखा जो मिस्र के देवता है जिनको वो मिस्री पूजते हैं, परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें भी दंड दूंगा। हालेलुया। और ये कब हुआ? ये यीशु के धरती पर आने से भी 3000 साल पहले हुआ। और अगर आप देखें तो आज गुड फ्राइडे है, और कल का जो दिन था, कल का दिन जो यहूदी लोग मनाते हैं, वो पास ओवर का दिन था। हालेलुया। पास ओवर, जिस दिन जो यहूदी लोग हैं वो मिस्र की गुलामी से निकलकर आजादी में आए थे, और मोस्टली जो गुड फ्राइडे और द पास ओवर फीस्ट, जो यहूदियों का पास ओवर का दिन होता है, वो सेम दिन में आता है, वो सेम दिन में आता है। और परमेश्वर यहोवा ये बताना चाहते हैं कि जो उन्होंने 3000 साल पहले यीशु के आने से किया, वही आज 2000 साल आज से पहले यीशु के लहू के द्वारा जैसे आजादी मिस्रियों ने पाई थी, वैसे ही यीशु ने पूरे जगत को आजादी दी। हालेलुया। प्रभु ने इस महीने को, इवन ये जो पूरा महीना है, ये जो पास ओवर का महीना है, ये जो ज्यूइश यहूदियों का पर्व है, द डे ऑफ पास ओवर, परमेश्वर ने कहा ये तुम्हारे लिए नया साल हो। इस महीने से यहूदियों का नया साल स्टार्ट होता है, और जो क्रिश्चियन ट्रेडिशन है उसमें भी इसको द लेंट कहा जाता है। ये बहुत ही पवित्र महीना जो क्रिश्चियन ट्रेडिशन है उसमें माना जाता है। प्रभु ने कहा जो मेमना उस दिन, प्रभु ने कहा उससे तुमने बलि करना है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि बलि देकर छोड़ दो, प्रभु ने कहा कि तुमने उसको खाना है। हालेलुया। प्रभु ने कहा हर चीज, सर पैर आंतड़ियां, हर चीज के समेत परमेश्वर ने कहा उसे आग में पकाना, और प्रभु ने कहा उसे खाना है। और नए नियम में प्रभु ने क्या कहा? उसने कहा जो कोई मेरे लहू को पिए और मेरे बदन को खाए, प्रभु ने कहा मैं उसमें और वो मुझ में होगा। हालेलुया। दैट इज द सेम थिंग प्रभु ने जो उस दिन मूसा और हारून को कहा, और जो उन्होंने किया, वो सेम चीज गुड फ्राइडे वाले दिन हुई। एक वचन हम और पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 6 अध्याय। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 6 अध्याय, उसकी 54 आयत से हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 6 वर्स 54। यहां प्रभु यीशु कह रहे हैं, कहते जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें स्थिर बना रहता हूं। हालेलुया। प्रभु ने जब कहा कि असल में मेरा जो लहू है वो पीने की वस्तु और मेरा मांस खाने की वस्तु है,
तो बहुत सारे बाइबल में लिखा, बहुत सारे जो यहूदी हैं वो इससे ठोकर खा गए, और बहुत सारे लोग जो यीशु के पीछे चल रहे थे उन्होंने यीशु के पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल चीज थी, प्रभु ने स्पिरिचुअल चीज कही, वो यहूदी उसको समझ नहीं पाए। उसका जो स्पिरिचुअल मतलब था यहूदी उसे समझ नहीं पाए, और उसने कहा ये ऐसी ऐसी चीज, किसी मनुष्य का लहू पीना और उसके बदन को खाना, वो कहते हमसे दूर रहे, और वो यीशु को छोड़ के चले गए। पर एक्चुअल में उन्हें पता नहीं था कि ये जो उस टाइम में, मूसा के टाइम में हुआ था, जब परमेश्वर ने, यहोवा ने कहा कि तुमने जिस मेमने को बलि किया है, उसने कहा उसका लहू तो तुम डोर पोस्ट पे लगाओगे, अपने दरवाजों पर लगाओगे, परंतु कहता उसका मांस तुम खाओगे। हालेलुया। ये जो यीशु, जो आने वाले टाइम में जो यीशु करने वाले थे, ये वही प्रभु परमेश्वर ने पहले ओल्ड टेस्टामेंट में करके दिखा दिया। उनको जो यहूदी थे उनके टाइम में परमेश्वर ने दिखाया कि कैसे उस जो मेमना है, उस मेमने के लहू के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें आजादी दिलाई। वैसे ही परमेश्वर ने बताया कि यीशु ने आकर कहा कि जैसे उस मेमने के लहू के द्वारा यहूदियों ने, जो इजरायली थे, उन्होंने जो मिस्री थे उनकी स्लेवरी से आजादी पाई, आज तुम मेरे लहू के द्वारा अपने पापों से, अपने श्रापों से, जादू टोनों से, और जो तुम्हारी बीमारियां, तुम उनसे आजादी पाओगे। दैट इज अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल थिंग। ये बहुत स्पिरिचुअल थिंग थी। परंतु जब हमारा मन नया नहीं हुआ होता, हमारा जो मन है वो परमेश्वर यहोवा के अकॉर्डिंग, उसके वचन के अकॉर्डिंग, हमारा आत्मा जब परमेश्वर के आत्मा के साथ जुड़ा नहीं होता, तो हम मिस कर जाते हैं कि एक्चुअल में परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या कहता है, उसका आत्मा हमसे क्या करवाना चाहता है। एक्चुअल में जो फिजिकल में हो रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसका स्पिरिचुअली मीनिंग क्या है, एक्चुअली जो हेवन कर रहा होता है उसका मतलब क्या होता है। हालेलुया। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रार्थना में रहें, हम फास्टिंग में रहें, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, हम डेली एवरी डे प्रभु यीशु की हजूरी में जाएं, उसके चरणों में जाकर बैठें, पवित्र आत्मा को मांगे, परमेश्वर तेरी हजूरी आज मुझ पर उतरे प्रभु। जब मैं प्रार्थना में जाऊं, मेरे परमेश्वर तेरा आत्मा मुझसे आकर बातें करे प्रभु, ताकि जैसे यहूदियों ने मिस कर दिया परमेश्वर, जो यीशु कहना चाह रहे थे कि मेरा लहू पीने की वस्तु है और मेरा बदन खाने की वस्तु है, परमेश्वर जो यहूदी थे उन्होंने मिस कर दिया, क्योंकि वो आत्मा में यीशु के साथ जुड़े नहीं हुए थे। वो यीशु, बहुत सारे लोग यीशु के पीछे तो चल रहे थे, मगर एक्चुअल में वो जो यीशु के आत्मा के साथ उनका आत्मा मिला नहीं हुआ था। एक्चुअल में जो रेवलेशन जीसस दे रहे थे, वो रेवलेशन को वो पहुंचा नहीं पा रहे थे। इवन जब यीशु प्रार्थना करने गए, प्रभु ने चेलों से कहा कि जागते रहो और मेरे साथ प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। यीशु ने कहा मेरे साथ प्रार्थना करते रहो, मेरे साथ जागते रहो। परंतु लिखा जब जीसस उस पहाड़ से प्रार्थना करके वापस आए, तो चेले जो थे वो सो रहे थे। प्रभु फिर गए, प्रभु ने कहा, उन्हें कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। प्रभु फिर गए और जब फिर प्रार्थना करके वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि चेले फिर सो रहे थे। और फिर क्या हुआ, जब जीसस को पकड़ने के लिए जो यहूदी आए तो वो सारे तितर बितर हो गए, यीशु को छोड़ के भाग गए। ये कब होता है? जब हमारा आत्मा प्रभु यीशु के आत्मा के साथ जुड़ा नहीं होता, हम उसके रेवलेशन को प्राप्त नहीं कर रहे होते,
हमारा जो आत्मा है पवित्र आत्मा के साथ जुड़ा नहीं होता। हमारा जो सिग्नल है वो हेवन के साथ जुड़ा नहीं होता। इसीलिए जब यीशु ने कहा कि सच में मेरा जो लहू पीने की वस्तु और मेरा बदन खाने की वस्तु है, तो कुछ लोग, कुछ चेले जिनका सिग्नल, जिनका आत्मा जो था वो स्वर्ग के साथ जुड़ा हुआ था, वो रेवलेशन पा रहे थे, वो समझ पा रहे थे कि एक्चुअल में जो जीसस कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। मगर बहुत सारे ऐसे थे जो जीसस को छोड़कर चले गए। वो कहते हैं ऐसी चीज कैसे कोई कह सकता है कि मेरा जो लहू है वो पीने की वस्तु और मेरा बदन खाने की वस्तु है। और सेम आज ऐसे होता है जब चर्च में जो जीवित चर्चें होती है, उसमें जब आत्मा में प्रार्थना की जाती है, जब टंग्स में प्रार्थना की जाती है, जब लोग आत्मा में भरकर झूमते हैं, गाते हैं, गिरते हैं, नाचते हैं, तो लोग सोचते हैं कि शायद ये आत्मिक चीज नहीं, शायद ये बिब्लिकल नहीं है। मगर जिनका आत्मा परमेश्वर यहोवा के आत्मा के साथ जुड़ा हुआ होता है, उन्हें पता चलता है कि सच में ये जो जीवित चर्च में हो रहा है ये परमेश्वर की ओर से, हेवन की ओर से है। आज आप देखते हैं जब आत्मा में होकर प्रार्थना की जाती है, जब डेक्लरेशंस की जाती है और बहुत सारे लोग हील होते हैं, डिलीवर होते हैं, जो दुष्ट आत्माएं चीखती हैं, चिल्लाती हैं, वो परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु का जब नाम लिया जाता है और दुष्ट आत्माएं छोड़ कर जाती हैं, तो जिनका आत्मा तो परमेश्वर के आत्मा के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिनका लेवल ग्रो हो चुका होता है, वो तो समझ पाते हैं आत्मिक चीजों को। परंतु जिनका लेवल अभी लो है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये क्या चर्च में हो रहा है, आज से पहले तो हमने ये कभी नहीं देखा। जैसे यहूदियों ने कहा कि आज से पहले तो हमने ये कभी नहीं सुना कि कहा गया हो कि किसी मनुष्य का जो लहू है वो पीने की वस्तु है और उसका बदन खाने की वस्तु है। और प्रभु यीशु ने क्या कहा? कहता मेरी याद में इसी तरह करते रहना। हालेलुया। प्रभु ने कहा मेरी याद में इसी तरह करते रहना। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। यहूदियों की ट्रेडिशन में कभी ऐसा नहीं हुआ था। किसी ने ऐसा नहीं कहा था कि मेरे लहू को पीना और मेरे बदन को खाना, मगर ये एक नई चीज थी। और हेवन की ये आदत है, हेवन ये करता रहता है, परमेश्वर का आत्मा ये करता रहता है। नई चीजें चर्च में, नई चीजें होती रहती हैं चर्च में। वो कहता मैं तुम्हें नया करता जाऊंगा। वो कहता नई मशकों में पुराना जो नया दाख मधु है, वो कहता पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता, क्योंकि मशकें फट जाती हैं और जो दाख मधु होता है वो वेस्ट हो जाता है। प्रभु ने कहा तुम मेरा मंदिर हो। जो मशकों की एग्जाम्पल दी गई है, जो मशकें क्या है, वो नया, जो वो हम हैं, वो परमेश्वर के विश्वासी है। और दाख मधु क्या है? दाख मधु रेवलेशन है, जो हेवन से उतरता है। वो हेवन से उतरता है। जब तक मशक नई नहीं होती, जो बर्तन नया नहीं होता, परमेश्वर नया रेवलेशन आपको नहीं देते। हालेलुया। वो कहता वो तब तक रेवलेशन, नया रेवलेशन आपको नहीं देते जब तक वो दाख, वो जो मशक है, जो बर्तन है, वो नया नहीं हो जाता। क्योंकि अगर तुम्हें नया वो दाख मधु डाल दिया जाए तो मशक फट जाएगी। जैसे वो यहूदी जब जीसस ने कहा और उन्होंने ठोकर खाई और वो जीसस के पीछे चलना छोड़ दिया और वो जीसस को छोड़कर चले गए। आज चर्च को जरूरत है नए बनने की, अपने आप को अपडेट करने की, अकॉर्डिंग टू हेवन, अकॉर्डिंग टू रेवलेशन, अपने आप को अपडेट करने की। और वो अपडेट हम कब होते हैं? जब हम प्रभु यीशु के प्रेजेंस में जाते हैं, हम उस सीक्रेट रूम में जाते हैं, हम प्रार्थना में जाते हैं, हम प्रार्थना में घंटों और घंटों प्रभु यीशु की हजूरी में बैठे रहते हैं। फिर वो आपको नए रेवलेशन देते हैं, आप नए रेवलेशंस को पाते हो।
फिर आप कहते हो कि मैं उस चर्च में जाता था, उसमें तो ऐसा नहीं होता, मगर परमेश्वर का आत्मा मुझे उभार रहा है। जो बुक ऑफ एक्ट्स में लिखा है, जा तो उसको कर। जब मैं एक चर्च में जाता था, मैं जब उस चर्च में जाता था तो मैं देखता था कि बाइबल में तो लिखा है कि जाओ और जातियों को चेला बनाओ, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, जाओ लंगड़ों को चलाओ, अंधों को दिखाओ, अंधों को आंखें दो, और जाओ लोगों के सर पे हाथ रखो, उन्हें हील करो, उन्हें डिलीवर करो। यहां ऐसे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो मश्क अभी चेंज नहीं हुई थी। उस चर्च ने, आई एम सॉरी टू से, आई एम स्पीकिंग वेरी रिस्पेक्टफुली, मैं रिस्पेक्ट करता हूं परमेश्वर, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, बट यू नीड टू बी अपडेटेड। आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मैं देखता था कि यहां क्यों नहीं ये चीजें होती, यहां जो साइंस एंड वंडर्स एंड मिरेकल्स क्यों नहीं होते? क्योंकि परमेश्वर ने कहा अभी तुम पुराने हो, अभी वो जो हायर रेवलेशन है मैं तुम्हारे अंदर नहीं डाल सकता। अगर आपने नया रेवलेशन लेना है, आपको अपनी स्पिरिट, सोल एंड बॉडी को चेंज करना पड़ेगा। और अब ये जो चेले जीसस के पीछे चल रहे थे, ये नया रेवलेशन पाए हुए थे। परंतु स्टिल प्रार्थना कम होने के कारण जब जीसस को वो जो पकड़ने आए यहूदी चेले भाग गए, वो जीसस को छोड़कर तितर बितर हो गए। क्यों? क्योंकि जब जीसस उन्हें कह रहे थे कि मेरे साथ जागो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। आज विश्वासियों के लिए जो रात है वो सोने के लिए नहीं, वो प्रार्थना करने के लिए होनी चाहिए। विश्वासी डेफिनेटली आज कम से कम वीक में 3 बार आपको उठना चाहिए रात को प्रार्थना करने के लिए। 12 और 3 के बीच, अगर आप 6 दिन नहीं उठ सकते, 7 दिन नहीं उठ सकते, कम से कम आप 3 दिन उठो और रात को 1 घंटा मिनिमम आप प्रार्थना करो ताकि आप आजमाइश में ना पड़ो। आज जो जूइश कल्चर के अकॉर्डिंग, जूइश ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आज नया साल स्टार्ट हुआ है। पास ओवर पे उनका नया साल स्टार्ट होता है। बिब्लिकल नया साल आज स्टार्ट हुआ है। अगर आप बिब्लिकली देखें तो पास ओवर, जिस दिन आप पास कर जाते हो, ये पास ओवर होने का दिन है। आज गुड फ्राइडे और पास ओवर, मैं कहता हूं आज दोनों सेम चीज हम सेलिब्रेट करें। जहां हम गुड फ्राइडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम पास ओवर भी उसके साथ ही सेलिब्रेट करें। पास ओवर क्या है? पास ओवर पास होने का दिन है। गरीबी से अबंडेंस में पास होने का दिन है। बीमारी से हेल्थ में, सिकनेस से हेल्थ में पास ओवर होने का दिन है। स्लेवरी से फ्रीडम में पास होने का दिन है। बीमारियों से पास होने का दिन है, हेल्थी लाइफ जीने के लिए। कर्जों से अबंडेंस में जाने का दिन है। जो भी आपकी लाइफ में शैतान ने डाला हुआ है, उससे पास ओवर होकर अबंडेंस में, परमेश्वर यहोवा की हजूरी में जाने का दिन है। और अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप प्रार्थना में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप बाइबल रीडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप रोजे रखने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आज पास ओवर होने का दिन है। आज होने दे। आज परमेश्वर के साथ आप एक वाचा बांधे कि परमेश्वर, आज गुड फ्राइडे के दिन तूने मेरे लिए लहू बहा दिया था प्रभु, तूने कर दिया था जो तूने करना था, अब मेरा टाइम है करने का। प्रभु मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा। परमेश्वर प्रभु आपने तो लहू मेरे लिए बहाया था प्रभु, परंतु मैं आपके लिए पसीना बहाऊंगा। मैं प्रार्थना में बैठकर आपके लिए पसीना बहाऊंगा प्रभु। मैं रात को उठकर प्रभु आपसे मिलने के लिए आऊंगा। एक टाइम आया मेरी लाइफ में, वो टाइम था जब मैं सुबह उठकर 5 बजे जाता था। मैं कोई सैर नहीं करने जाता था, वो कोई ऐसे नहीं था कि मैं जिम जाता था, मैं एक्सरसाइज करने। मैं क्या करता था, वो टाइम आज से कोई 4 या 5 साल पहले, मैं सुबह उठता था और मैं उठकर अपना ब्रश कर मुंह धोकर मैं बाहर निकल जाता था
और हमारे नजदीक में पार्क होती थी और पार्क में एक बेंच लगा होता था, मैं बेंच पर जाकर बैठ जाता था और बहुत साल ऐसे में करता रहा। मैं बेंच पर बैठ जाता था जाकर और मैं परमेश्वर से कहता था, परमेश्वर मैं आया हूं आज आपसे मिलने के लिए। प्रभु मैं सुबह उठा हूं और मैं यहां आकर बैठा हूं, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। हालेलुया। और मैं बहुत देर ऐसे करता रहा, बहुत साल में ऐसे करता रहा। मैं सुबह उठता था और मैं उस बेंच पर जाकर बैठ जाता था और मैं एक्सपेक्ट करता था कि उस बेंच पर मैं जब जाकर बैठता हूं, परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ मुझे मिलने के लिए आता है। और मैं स्टिल बिलीव करता हूं एक दिन जब मैं उस बेंच पर जाकर बैठूंगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मेरे साथ आकर उस बेंच पर बैठेंगे और हम रूबरू परमेश्वर यहोवा से बातें करेंगे। एंड इट इज नॉट इम्पॉसिबल। मूसा ने परमेश्वर यहोवा से रूबरू बातें की, बहुत सारे नबियों ने परमेश्वर से रूबरू बातें की, और मैं भी एक्सपेक्ट करता हूं कि एक दिन हम परमेश्वर के साथ रूबरू बातें करें। मगर ये एक दिन में नहीं होता, ये एक साल में भी नहीं होता, ये जब परमेश्वर यहोवा चाहते हैं तब होता है। और हमारा काम क्या है? हमारा काम है परमेश्वर के साथ एक्सपेक्टेंट होकर बैठना, परमेश्वर यहोवा की हजूरी में एक्सपेक्टेंट होकर जाना और उसकी हजूरी में बैठना। एक वचन दोबारा हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12, दोबारा हम पढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा ने स्पेशल विधि उन्हें बताई। जब हम वर्स 7 से पढ़ते हैं, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 7, निर्गमन उसका 12 अध्याय और उसका 12 अध्याय उसकी 7 आयत से लिखा, तब वह उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वह उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर। बस 11 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। कहता और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे। कमर यहूदी लोग कब बांधते थे? कमर तब बांधते थे जब उन्होंने कहीं बाहर जाना होता था। कहता कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। कहता हाथ, आप सोच के देखो कि आप उसको खा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आपने प्रॉपर ऐसे कपड़े पहने हुए जिस कपड़ों को पहनकर आपने भागना है, और कहता हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती से खाना। परमेश्वर ने कहा ये विधि है उसको खाने की, आप ऐसे ही उसको खाओगे। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेक्टेंट हो कि आप जब उसे खाओगे तो डिलीवरेंस आपकी लाइफ में आ जाएगी। हालेलुया। कहता आप एक्सपेक्टेंट होकर उसको खाओगे, कमर को बांधे हुए, हाथ में लाठी लिए हुए, फुर्ती से। क्यों? क्योंकि जब आप उसको खाओगे आप डेफिनेटली आप फ्रीडम को पाओगे। आपको उठकर भागना पड़ेगा, आप निकल जाओगे, आप स्लेवरी से निकल जाओगे, आप पास ओवर हो जाओगे, आप अपनी लाइफ के जो नया स्टार्ट है वो नए स्टार्ट को आप पालोगे। हालेलुया। वैसे ही जब आप परमेश्वर यहोवा की हजूरी में जाएंगे, आज के बाद जब आप उसकी प्रेजेंस में जाएंगे, जब आप उससे मिलने के लिए जाएंगे, आप प्रार्थना में बैठोगे, आप एक्सपेक्टेंट होकर बैठोगे कि जब आप प्रार्थना में बैठे हैं परमेश्वर यहोवा का आत्मा आएगा, परमेश्वर का आत्मा आपसे मिलने के लिए आएगा, प्रभु के दूत आपके इर्द गिर्द घूमेंगे, हेवन आपके लिए खुल जाएगा। यह विधि है प्रार्थना करने की, यह विधि है। जैसे यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए प्रभु ने कहा जब तुम खाओ तो कमर बांध के खाओ, हाथ में लाठी लेकर। कौन हाथ में लाठी लेकर खाता है? क्या जब आप घर में खाना खाते हो क्या आप लाठी लेकर, क्या आप गाड़ी की चाबियां हाथ में पकड़कर खाते हो?
आप नहीं खाते, आप ऐसे नहीं खाते। मगर जब आपने भागना होता है, आपको 100% श्योर है कि जैसे ही मैं इस मेमने को खाऊंगा आजादी मुझे मिल जाएगी। ये सिंबल है, प्रभु ने कहा ये सिंबल है। प्रभु ने कहा अपने माइंड को सेट कर लो, अपने माइंड सेट को बदल लो, अपने माइंड सेट को बदल लो। वो जो स्लेवरी वाला माइंड सेट है उसे फिनिश करके आप लाठी को हाथ में लिए हुए उस मेमने को खाओगे। ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए एक सिंबल है। परमेश्वर ने ये मेमने को खाना क्या है? ये आपकी प्रार्थना करने की विधि है। आप रात को उठोगे, आप 12 बजे उठोगे, आप 1 बजे उठोगे, आप 2 बजे उठोगे, आप कहोगे परमेश्वर मैं रात को उठा हूं, परमेश्वर मैंने सैक्रिफाइस किया है। कहेंगे परमेश्वर जब मैं प्रार्थना में बैठा हूं तो मैं एक्सपेक्टेंट होकर बैठा हूं कि आज जब मैं 1 घंटे के लिए प्रार्थना में बैठूंगा हेवन मेरे लिए खुल जाएगा। प्रभु तेरे स्वर्गदूत उतर आएंगे, प्रभु तेरा आत्मा आएगा, प्रभु मैं दानों वरदानों में बढ़ूंगा, प्रभु डिलीवरेंस होगी इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं रात को प्रार्थना कर रहा हूं, मैं यहां प्रार्थना कर रहा हूं, हेवन में कुछ हिल रहा है, हेवन में कुछ हो रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ चेंज हो रहा है। जो डीमन से मेरे घर से बाहर निकल रहे हैं, प्रभु जो दुष्ट आत्माएं मेरे अंदर है वो मेरे अंदर से बाहर निकलेंगे। जो जादू टोना किसी ने किया है जिसके द्वारा मेरे बॉडी में बीमारियां आ रही है, प्रभु जब मैं रात को उठा हूं, मैं उस विधि के अनुसार उठा हूं, प्रभु मैं एक्सपेक्टेंट होकर उठा हूं, प्रभु मैं मानता हूं मैं अपने माइंड सेट को चेंज कर रहा हूं। प्रभु मैं माइंड में आज मैं पूरा एक्सपेक्टेंट हूं कि जब मैं रात को प्रार्थना करने के लिए उठ रहा हूं, प्रभु मैं डेफिनेटली डिलीवरेंस को पा रहा हूं। प्रभु मेरी लाइफ से जो जादू टोने हैं वो टूट रहे हैं, जो श्राप हैं वो आज टूट रहे हैं। परमेश्वर आज मेरा जो फाइनेंस है वो डिलीवर हो रहा है, मेरी डेस्टिनी डिलीवर हो रही है, मेरा परिवार डिलीवर हो रहा है, मेरे लोग डिलीवर हो रहे हैं, मेरा घराना डिलीवर हो रहा है, मेरी बॉडी स्पिरिट और सोल डिलीवर हो रही है। क्योंकि जिस दिन इजराइलियों ने इस विधि के अनुसार मेमने को खाया वो डिलीवर हो गए। उसी रात उनको भागना पड़ा। परमेश्वर ने कहा फुर्ती से खा। क्यों? क्योंकि जैसे ही तू मेमने को खाएगा वैसे ही तुझे भागना पड़ेगा। तू स्लेवरी में नहीं रह पाएगा, तू बंधुआई में नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो मेमना जो है उसमें सामर्थ है, उसमें पावर है, उसके ब्लड में पावर है। वैसे ही जब जीसस ने लहू को बहा दिया, उसने क्या कहा? वो उसी मेमने को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी मेमने को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसने कहा मेरा लहू पीने की और मेरा बदन खाने की वस्तु है। क्योंकि उसने कहा जो मेरे लहू को पीता है और मेरे बदन को खाता है वो मुझ में दृढ़ बना रहता है। जैसे आज हमने वो वर्शिप सॉन्ग गाया, कैसे था वर्शिप सॉन्ग? वो कहता तुम मेरे ही जैसे बन जाओगे, कहता तुम दृढ़ हो जाओगे, तुम मुझ में दृढ़ हो जाओगे। क्योंकि जब हम उसके लहू को ले लेते हैं हम उसमें दृढ़ हो जाते हैं। उसका लहू इसीलिए उसने बहाया कि हम उसका लहू लें और उसके मांस को खाएं ताकि हम उसके जैसे हो जाएं। परमेश्वर यहोवा ने कहा, कहता वो लहू जब तुम्हारे दरवाजों के अलंगों पर लगा होगा, मैं उस लहू को देखूंगा तो मैं तुम्हें नष्ट नहीं करूंगा, परंतु जहां वो लहू नहीं लगा होगा वो सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, कहते मैं मिस्रियों के पहलोठों को मारूंगा और जो उनके जानवर हैं उनके भी पहलोठों को मार दूंगा, और वो देवता जिनको वो पूजते हैं, परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें भी दंड दूंगा, परंतु जहां मैं लहू को देखूंगा वहां से मैं गुजर जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा वहां मौत नहीं आएगी, वहां मौत नहीं आएगी, वहां मौत नहीं आएगी, वहां केवल ब्लेसिंग आएगी। क्योंकि जब इजरायली वहां से निकले
इजरायली वहां से निकले तो वो ऐसे ही नहीं निकले। वो कैसे निकले? मिस्रियों ने जितना सोना और चांदी उनके पास था सारा इजरायलियों को देकर उन्होंने वहां से उनको भेजा मिस्र से। और मैं बिलीव करता हूं आज बहुत सारे लोग जो गुड फ्राइडे को, जो सीरियस है परमेश्वर के लिए, जो आज परमेश्वर के साथ वाचा बांध रहे कि परमेश्वर मैं बढ़ूंगा। आज जिस तरह से इजरायलियों ने विधि के अनुसार उस मेमने को खाया, परमेश्वर मैं उसी विधि के अनुसार आज के बाद तेरी हजूरी में आया करूंगा। परमेश्वर मैं तेरे लहू को सीरियसली लूंगा। परमेश्वर मैं तेरे बदन को सीरियसली लूंगा। इसीलिए उसने कहा जब भी तुम मेरे मांस को खाओ और मेरे लहू को पियो तो सीरियस होकर खाओ, सीरियस होकर। उसने कहा अपनी लाइफ में रिपेंट करके, जो होली कम्युनियन है वो रिपेंट कर लो, अपने आप को जांच कर और परख कर उसको लो, बिकॉज दैट इज अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। परमेश्वर का लहू और उसका मांस वो सीरियस थिंग है। और मैं बिलीव कर रहा हूं, मैं अपने आत्मा में फील कर रहा हूं, जो लोग आज उसके साथ वाचा बांध रहे हैं कि परमेश्वर तेरा वचन आज के बाद मेरे पांव के लिए ज्योति और मेरे मार्ग के लिए उजाला होगा। उसके वचन को पढ़ने का, उसके वचन को सुनने का आज आप प्रण करेंगे, आज वाचा बांधेंगे परमेश्वर के साथ। और रात को उठकर मेरी स्पिरिट में बार बार ये वचन आ रहा है कि मैं आपसे कहूं कि रात की प्रार्थना आप जरूर करें, रात की प्रार्थना में जरूर आप जाएं। हालेलुया। रात की प्रार्थना आप जरूर करें, रात को उठें। और जब आप रात को उठें आप ये ना सोचें कि आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं या आप अपनी नींद को खराब कर रहे हैं। नो, जब आप रात को उठे आप ये मन में सोचे कि आप बहुत, ये जो होली चीज है, एक पवित्र चीज है, आप उसको कर रहे हैं। आप परमेश्वर यहोवा से मिलने जा रहे हैं, आप प्रभु यीशु से मिलने जा रहे हैं। आप एक्सपेक्टेंट होके जाए कि जो आप अब जा रहे हैं, रात को जब आप उठकर प्रार्थना करने के लिए जाए, अपने बेड में मत बैठकर प्रार्थना करें। आप बेड से उठे, चाहे बेड के साथ ही नीचे बैठ जाएं, आप वहां प्रार्थना में बैठे और आप एक्सपेक्टेंट करें, आप एक्सपेक्टेंट होकर जाएं कि जैसे ही आप उठेंगे, आप प्रार्थना में बैठेंगे, हेवन आपके लिए खुल जाएगा। मैं बिलीव करता हूं, जितना मैंने जीसस को जाना है, वचन के अकॉर्डिंग मैंने जीसस को जाना है और मैं जीसस की नेचर को जानता हूं। ऐसे हो नहीं सकता कि अगर आप रात को उठकर प्रार्थना में बैठें और जीसस आपके सैक्रिफाइस को देखें तो वो हेवन छोड़कर आपसे मिलने के लिए आए। जब याकूब सिर्फ एक दिन के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर वो अकेला रात को उठा और प्रार्थना करने के लिए बैठा, तो लिखा परमेश्वर यहोवा खुद हेवन को छोड़कर वो रात को उतर आए याकूब से मिलने के लिए। और फिर क्या हुआ याकूब की लाइफ में? पास ओवर। उसका नाम परमेश्वर ने चेंज कर दिया। उसने कहा आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम इज़राइल होगा। हालेलुया। इज़राइल का मतलब क्या? जो परमेश्वर से भी लड़कर प्रबल हुआ है, जो परमेश्वर से लड़कर जीत गया। और आज हम देखते हैं आज तक इज़राइल पर कोई प्रबल नहीं हो पाया। अगर वो कभी हारा है तो अपने पाप के कारण हारा, परंतु जब तक वो परमेश्वर यहोवा के चरणों में रहा, उसकी प्रार्थना में वो बना रहा, परमेश्वर में बना रहा, पवित्रता में बना रहा, आज तक इज़राइल पर कोई प्रबल नहीं हो पाया। पास ओवर हुआ। वो दिन उसके लिए पास ओवर का था। जब आप रात को
ये मेरा आज टॉपिक नहीं था रात की प्रार्थना का, मेरे नोट्स में भी नहीं है, परंतु परमेश्वर का आत्मा मुझे अंदर से कह रहा है कि मैं आज आपसे कहूं कि रात की प्रार्थना में जाएं। और रात की प्रार्थना में जब आप जाएं, ये एक्सपेक्ट करके जाएं कि मैं जा रहा हूं, कुछ तो हो रहा है। वो आपको नहीं दिख रहा, परंतु कुछ हो रहा है। हेवन में चीजें चेंज हो रही हैं, हेवन में कुछ चेंज हो रहा है। आप उसको फील नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है कि आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, आपका शायद टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी नींद वेस्ट हो रही है। आप सुबह उठेंगे, काम पर जाएंगे, आपको नींद आएगी। नो, जब आप रात को उठेंगे, हेवन में चीजें चेंज होगी। आप रात को उठेंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चीजें चेंज होगी। वो रात को जो डीमन ऑल्टर्स पर बैठते हैं, वो ऑल्टर गिरा दिए जाएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जब आप रात को उठेंगे, जो कर्स जो जनरेशनल कर्स आपकी ब्लड लाइन में डाल दिए गए हैं, वो कर्स टूटने स्टार्ट होंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो जादू टोने वो कर रहे हैं, आपको पता है जब जादू टोना किसी विचक्राफ्ट किसी पे कर दिया जाता है, वो विचक्राफ्ट ऐसे नहीं होता कि उन्होंने एक बार कर दिया तो वो विचक्राफ्ट बना रहे, ऐसा नहीं होता। उस विचक्राफ्ट को बनाए रखने के लिए जिस ऑल्टर से वो विचक्राफ्ट आया है, उनको वो ऑल्टर मेंटेन करना पड़ता है, उनको वो ऑल्टर मेंटेन करना पड़ता है। और जिस ऑल्टर से विचक्राफ्ट आपकी फैमिली पे या आपकी बॉडी पे या आपके फाइनेंस पे आया होता है, वो रात को, वो जो तांत्रिक है, वो जादू टोने करने वाला बंदा, उसको रात को उठकर उस ऑल्टर पर बैठना पड़ता है। परंतु जब आप रात को उठकर अपना ऑल्टर, अपनी वेदी खड़ी करेंगे, तो फिर क्या होगा? आप जो डीमन, जो दुष्ट आत्मा है, वो आपकी ओर भेज रहा है, आप क्या करेंगे? वो रात को आप उसको कमांड करेंगे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, मैं तुझे कमांड करता हूं, दुष्ट आत्मा, जिस ऑल्टर से तू मेरी तरफ आई है, रिवर्स हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप डिक्लेयर करेंगे कि मैं डिक्लेयर करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, जो कर्स मेरी ओर भेजा गया है वो रिवर्स हो जाए, और जिसने उसे भेजा है वो रिवर्स होकर उसी पे पड़े इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तो आप देखेंगे कि जो दुष्ट आत्माएं उस ऑल्टर से आपको सताने के लिए आ रही है, थोड़े ही दिनों में वो रिवर्स हो जाएंगी। वो दुष्ट आत्माएं उस तांत्रिक को सताने लग जाएंगी, वो उस ऑल्टर पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगे जिस ऑल्टर से उन्होंने भेजा है। और वो दुष्ट आत्माएं जो आपको फिनिश करने के लिए आई थी, जब आप रात को प्रार्थना करने के लिए उठेंगे, वही दुष्ट आत्माएं उठकर जाकर उस ऑल्टर को गिरा देंगी। वो तांत्रिक उस ऑल्टर पर बैठ नहीं पाएगा और उस ऑल्टर को छोड़कर भाग जाएगा या वो फिनिश हो जाएगा। कुछ दिन पहले पास्टर की मेरे से उनकी बात हुई, और हम बात कर रहे थे, और उन्होंने मुझे एक पिक्चर भेजी। पास्टर ने कहा, पास्टर जी आप देखें, कहते कि किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना किया, और मेरी जो गाड़ी है उसमें बड़ी नेल्स, में भी वो शायद 12-13 शायद 6-7 इंच की वो नेल्स होंगी, जो उनकी गाड़ी में उन्होंने डाल दी, उनकी टायर में, और विचक्राफ्ट कर दिया। और विचक्राफ्ट उन्होंने किया, वो ऐसा विचक्राफ्ट था कि वो सारी फैमिली को मरना था उस विचक्राफ्ट में। और जब पास्टर जी ने वो देखी गाड़ी और नेल्स देखी, और उन्हें पता चला कि ये विचक्राफ्ट किया है, और वो बैठ गए प्रार्थना में, और उन्होंने कहा, परमेश्वर जिसने भी ये विचक्राफ्ट किया है, मुझे 3 दिन में आंसर चाहिए। जिसने भी ये विचक्राफ्ट किया है, ये उसी पर पड़ना चाहिए। और 3 दिन में, और उन्होंने बताया कि उन्हीं का कोई रिश्तेदार, अच्छा भला, वो बिल्कुल सही था, जैसे ही तीसरा दिन हुआ, उसे बैठे को हार्ट अटैक आ गया, और वो मर गया। और परमेश्वर ने कहा, ये मेरा आंसर है, ये जो तेरे लिए बीजा गया था। जब वो पास्टर ने रात को उठा और उसने प्रार्थना की, और वही कर्स और वही विचक्राफ्ट जो उनके लिए बीजा गया था, जो खड्डा उनके लिए खोदा गया था, जिन्होंने उनके लिए खड्डा खोदा था, वो
खुद उसमें गिर गए और वो उन्होंने उनके लिए मौत ट्रांसप्लांट की थी और वो खुद ही उनके ऊपर आ गई। ऐसे होता है जब आप रात को प्रार्थना करते हैं, जो तांत्रिक वहां पर बैठा है आप पर विचक्राफ्ट करने के लिए, उससे वो ऑल्टर गिराकर भागना पड़ेगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बहुत सारे लोग आते हैं कि पास्टर जी इसके लिए प्रार्थना करें, ये काम नहीं होता, ये काम नहीं होता। मैं उन्हें कहता हूं कि प्रार्थना में जाओ। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े पास्टर से, प्रीचर से, अपोस्टल से, प्रॉफिट से ले हैंड भी करा लिया, परंतु अब भी काम नहीं हो रहा। तो क्या करना चाहिए आपको? पहले तो एक जीवित चर्च के ऑल्टर के साथ आपको जुड़ना है। जो फिजिकल पास्टर जिसने ऑल्टर खड़ा किया है, उसकी अनॉइंटिंग के अंडर चले जाए, उसकी अनॉइंटिंग के अंडर चले जाए, उस ऑल्टर के साथ जुड़े और रात की प्रार्थना में खड़े हो जाए। रात की प्रार्थना में खड़े हो जाए, रात को उठे, एक्सपेक्ट करें, परमेश्वर से मेल मिलाप करें। रात की प्रार्थना में रात को जाए, कहें प्रभु मैं रात को उठकर आया हूं, मैं सैक्रिफाइस देकर आया हूं प्रभु, मैंने अपनी नींद का सैक्रिफाइस दिया प्रभु, मैं यहां बैठा हूं। खुदावंद अगर मैं बैठा हूं, तेरा आत्मा भी मेरे साथ होना चाहिए प्रभु, तेरे एंजल्स मेरे इर्द गिर्द होने चाहिए प्रभु, और खुदावंद जो मेरे विरोधी हैं वो शर्मिंदा होने चाहिए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का आत्मा मुझे बार बार उभार रहा है। मैं मेक श्योर करना चाहता हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके आत्मा के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सच में चाहता है, परमेश्वर का आत्मा सच में चाहता है कि आज का जो गुड फ्राइडे है आपके लिए गुड हो जाए। और ये कहने से गुड नहीं होगा कि आप कहेंगे कि हैप्पी गुड फ्राइडे, इससे नहीं होगा। आज का जो वचन आपको दिया जा रहा है, जब आप इस वचन पे चलेंगे, और ये मैं कहना चाहता हूं इस साल के लिए ये आपका वर्ड होना चाहिए, ये आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाना चाहिए कि वीक में 3 बार मैंने प्रार्थना करने के लिए उठना है, मैंने प्रार्थना करने के लिए उठना है। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे मुझे शिफ्ट चेंज करनी पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, मगर वीक में 3 बार परमेश्वर मैं रात को तेरी हजूरी में आऊंगा। और ये ऑन टॉप ऑफ दैट होना चाहिए जो आपकी एक्चुअल में प्रार्थना चल रही है, ये उसकी एडिशनल प्रार्थना होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कि आपकी अब दिन की प्रार्थना छोड़कर आप रात की स्टार्ट कर दे। आप कर सकते हैं, मगर उसका आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। आप अपनी जो आपकी प्रार्थना की लाइफ है, आप उसमें ऐड कर दें इसको, और आप देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा कैसे आपको दृढ़ कर देगा, वो आपको स्थिर कर देगा। आप उसकी लाइफ में स्थिर हो जाएंगे, आप परमेश्वर में स्थिर हो जाएंगे। हालेलुया।